गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं मनदीप और ये देखिए हमारे छोटे से गार्डन के सुंदर सुंदर फूल। एक तो बहुत सुंदर उगा है और दूसरा इतना अच्छा नहीं उग पाया, अभी खुल रहा है। हिबिस्कस, ये प्यारा प्यारा हिबिस्कस, और ये 1-2 दिन के बाद झड़ जाता है और एक और निकलने को हो रहा है। और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे प्लांट्स। सबकी तबीयत चल रही है खराब। बीच बीच में ब्लॉग्स नहीं आ पाए क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब चल रही थी और उनके साथ साथ मेरी भी ख़राब हो जाती है तबीयत। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनदीप और अभी उठी हूँ थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले। आज है बैसाखी, तो सबको बैसाखी की शुभकामनाएं। कल थी हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं। कल मैंने ब्लॉग नहीं किया, मैंने सोचा था करूँगी, मंदिर जाऊँगी, मंदिर में प्रोग्राम होता है, बट बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। 3 दिन हो गए। हर्षस को इतना फीवर था, इतना फीवर उतर ही नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास ले गए। मैं शाम के टाइम स्कूल से आया ना, वेडनेसडे को, बहुत फीवर था उसको, तो शाम को हुआ था। वहाँ पे खेल खेल के थक गया बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज वगैरह होगी, पता नहीं क्या। तो थर्सडे को डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक, मतलब उसका फीवर उतर गया था दवाई लेने से, कि पता नहीं मुझे क्या दाने दाने निकल रहे हैं। मेरा बिल्कुल फेस अभी क्लीन है। हनूर को हो गया, हनूर उसके साथ मेडिसिन लेने गया तब ठीक था डॉक्टर के पास। फ्राइडे को सुबह, थर्सडे रात को सोया, मुझे गर्म लग रहा था। मॉर्निंग में 100 फीवर था। मैंने कहा स्कूल मत जा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। दवाई ली इसने बुखार की, चला गया। फिर स्कूल से फ़ोन आ गया कि ले जाओ, फीवर है। मैंने कहा जरा भी तबीयत ख़राब लगे मैम को बोल दियो, रुकियो मत, पापा ले आएंगे। फिर वही ब्रेक पे इसने लंच किया, ब्रेक के बाद इसको ले आए, फिर डॉक्टर के पास ले गए। अभी भी फीवर है। मैं सुबह उठी हूँ ना 6:30, मुझे गर्म लग रहा था, पहले भी लग रहा था, बस रात को उठती रही हूँ बार बार, पट्टियाँ लगाई हैं। अभी ये इसको दवाई दी है, बिस्किट दिया है, सो जानो। चेक किया 99 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। जा बिस्किट खा लिया ना, 1-2 और खा ले। तो कल मैंने इसीलिए हनुमान जयंती पे का ब्लॉग नहीं किया। एक्चुअली 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं करी मैं। तो ये पता नहीं क्या है, कुछ गर्म चीज़ भी नहीं खा रही, तब भी गर्मी निकल रही है। मेरा भी गला ख़राब हो रहा है। और इससे पहले जो वीडियोज़ आई हैं उसमें वॉइस ओवर में मेरा गला ख़राब है। बस रात को बैठती हुई वीडियो पूरा दिन एडिट करती हूँ, थोड़ी रात को पोस्ट करती हूँ। तो दोनों बच्चे हो रहे हैं ढीले, हर चीज़ सब भी, फिर भी अब ठीक है। हनूर की तबीयत हो रही है अभी। तो आज देखते हैं, संडे है बट डॉक्टर बैठते हैं 2 घंटे के लिए, तो उनसे बात करती हूँ, अपॉइंटमेंट लेती हूँ। कल फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं अभी वेट करो, कल के दिन और ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है 1-2 दिन। तो अभी देखती हूँ, आज दिखाती हूँ। गुरुद्वारे जाएंगे मत्था टेकने, तो वहीं से पास में है क्लिनिक, दिखाती हूँ। बस बुखार उतर रहा है फिर चढ़ जाता है, उतर रहा है फिर चढ़ जाता है। परसों तो उतर ही नहीं रहा था, तो बोले आप बच्चों वाली इसको सिरप दे रहे थे इसलिए नहीं उतर रहा था। बैसाखी पे आप लोग क्या कर रहे हैं बताना, बच्चे ठीक रहने चाहिए, बड़ी टेंशन हो जाती है। तो अभी इनको सोने दूँगी और मैं फटाफट से लगा लूँगी वॉशिंग मशीन। अब मैं नहीं सोने वाली, कपड़े धोऊँगी सारे, चाय पीऊँगी, चाय रख दिया मैंने, चाय बन रही मेरी। जब तक चाय बनेगी तब तक वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, शुरू कर दूँगी चाय पीऊँगी। गले में पेन हो रही है, एक दूसरे से हो जाता है। इसको कुछ नहीं था, डॉक्टर बोल रहा है एडजस्ट से हो गया, इसको झूठा पानी पी लिया था। मिलती हूँ। वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी, और ना मैं आपको कुछ नहीं की, आपको फ्लावर दिखाना भूल गई थी। ये पिंक वाला पहले हुआ था, अभी आज ये फिर दिखाती हूँ। सुंदर सुंदर मेरे प्लांट्स और सुंदर सुंदर फ्लावर्स। यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, जब तक एक लॉट धुलेगा। पहले लॉट में बच्चों के कपड़े डालती हूँ दोनों के कपड़े डाल दिए पहले लॉट में,
जब तक वो धुल लेंगे तब तक मैं चाय पी लूँगी। चाय में डालूँगी एक चुटकी नमक, एक चुटकी से भी कम, पहले कप या गिलास जिसमें पियो उसमें डाल दो। ऊपर से चाय पौर करो तो घोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। उससे क्या होता है कप वो जो बन रही है ना वो कटती है। कल भी पी थी मैंने, तो अभी भी वही पीऊँगी, लिखती रहूँगी आपसे। कपड़े धो लेती हूँ, बीच बीच में मिलती रहूँगी। और मेरी वीडियोस अगर आपने लास्ट की वॉच नहीं की है, कंचकों वाली और कीर्तन वाली, तो वॉच कीजिए। मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी थोड़ी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी किया कीजिए, इससे मेरी वीडियो एल्गोरिथम में आएगी और लोग भी देख पाएंगे। तो बहुत सारे हमारे रिलेटिव, बहुत सारी हमारी यूट्यूब फैमिली देख रही हैं जो वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा दो, उसके बाद बेल आएगी, बेल को ज़रूर दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, सीधा शाम को। जा रहे हैं हनूर को देखने, और हो गया खुश। हम सब मिल गए थे, मेडिसिन ले लिया। संडे है बट संडे को अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, फिर भी आज मिल के काम हो रहा था क्लिनिक में। बोला 10 मिनट में आ सकते हो, तो मैंने फ़ोन किया, मैं 15 मिनट में आ सकते हैं। पहुँच गए थे 15 से 17 मिनट में। मेडिसिन भी उनसे मिल गई है, अब जाते हैं आगे। दवाई लेके आ गई। चाय पीनी है, दूध नहीं आज आया था, ऑर्डर करना था जो उस टाइम कर रही थी, तो इसको फीवर हो गया, इसको लेके चली गई डॉक्टर के पास। अभी बताती हूँ, कपड़े उतार के लाई हूँ, अब ऑर्डर किया है दूध। दिखा दूँ पैकेट, तो चल पैर कड़ी पत्ता दे गया। अरे यार पहले साफ तो दे गया था, इतना गंदा पहले बुआ ने मंगाया, ये खुला हुआ क्यों दे गया है, इतना बड़ा तो नहीं है। कड़ी पत्ता अच्छा नहीं लग रहा। हाय हाय कितना रखा हुआ दे गया, डंडिया। पहले इतना अच्छा दे गया था, साफ बहुत गंदा। बुआ ने भी मंगाया था, इतना गंदा था वो, छी, इतना महंगा भी है। चलो चाय बना रही हूँ। बच्चों के पापा आ गए। हनूर का फीवर थोड़ा उतरा है। बहुत सारे काम निपटाए हैं, लाइक खाना बना लिया, और मेरे फ्लावर्स प्लांट्स हो गए पाले। और अभी आज है बैसाखी, तो गुरुद्वारे नहीं गए सुबह से। मॉर्निंग में जाना था टाइम से ब्रेक, लेकिन हनूर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उठ ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा रेस्ट कर ले। बच्चे दोनों, इसके पापा की भी नींद नहीं पूरी, मेरी भी नहीं पूरी नहीं हो रही, मैं तो उठ गई थी। फिर भी रात को उठ के देखना पड़ता है बच्चों को, तबीयत ठीक ना हो तो, बच्चों की तबीयत ठीक ना हो तो उनको उठ के देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, फीवर चेक करो, मेडिसिन दो, और फटाफट से खाना बना के खिला दिया इनको। हनूर को खिचड़ी खिला दी थी और सबने खा लिया। अभी चलते हैं गुरुद्वारे, मत्था टेकते हैं, दर्शन करके। मम्मी कल गई थी ना मंदिर, मम्मी को ये मिला था, फिर मम्मी ने मुझे दे दिया। मम्मी कह रही तू पहन ले, देखो कितने दिन पहनती, अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं नीचे से ही। बाबू कॉम करो, कॉम करके आओ, कटिंग करवाना, कल हेयर कट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए।
का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऑटो बुक किया और पहुंच गए हम गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के लिए। जाना तो हमने मॉर्निंग में था, बच्चों की थोड़ी तबीयत ढीली होने की वजह से हमने सोचा रात को चले जाएंगे, पूरा दिन अपना ही है और गुरुद्वारे तो हम कभी भी जा सकते हैं गुरु के घर। तो चलें दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहिब। हम यहाँ पे पहले जोड़े उतारेंगे, जोड़े जमा करवाने के बाद फिर अंदर चलते हैं और करते हैं दर्शन। सबसे पहले हमने जोड़े जमा करवाए हैं, उसके बाद टोकन लेने के बाद आ गए हैं हैंड वॉश करने। यहाँ सबने अच्छे से हाथ धोए हैं। हाथ धोने के बाद सबने पैर धोए हैं, जो यहाँ पे गुरुद्वारे में एंट्री से पहले बना होता है कि पैर धो के ही अंदर जाओ। तो यहाँ पे हम सब ने धोए हैं पैर। थोड़ी सी मेरा गला आज भी ठीक नहीं है, बहुत खांसी हो रही है, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही होगी। तो पैर धोने के बाद अब हम अंदर जाएंगे, सिर ढकेंगे। जिन्होंने सिर ढका है ठीक है, नहीं तो उनके लिए पटके होते हैं। आज बच्चे अपने पटके लेके नहीं आए थे, तो यहाँ से इनको पटके बांध देंगे। और प्रसाद देख का अभी नहीं मिल रहा था, हम लेट थे तो देखा था हमने उस साइड नहीं मिल रहा था प्रसाद, तो हम मत्था टेक देंगे अंदर। पहले पटके बांध लेते हैं, फिर करने चलते हैं अंदर दर्शन। लंगर खाना रोटी खा खुले थे, देखो उसको देना खुले निकले नहीं थे। ने कितने दिया उसको? 10 और फालतू ले गया, बड़े भी दे देगा उसने, लेने ही थे। वो उसको कहते तो रहते बड़ा तेज है। दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए। यहाँ पे नए जोड़े जिनकी शादी होती है उसके बाद दर्शन करने के लिए आए हुए थे, दूल्हा दुल्हन थे वो। और हाँ, देख रहे थे सब उनको, क्योंकि अच्छा लगता है। और हमें अपना भी टाइम याद आ गया, क्योंकि हम भी दर्शन करने शादी के बाद सबसे पहले नानक प्याऊ गुरुद्वारे ही आए थे मत्था टेकने, और फिर उसके बाद डोली घर लेके गए थे। तो वही मैं बच्चों को बता रही थी कि हम दोनों भी जब पापा दूल्हा और मैं दुल्हन बने थे, शादी हुई थी, तो हम दर्शन करने यहीं आए थे गुरुद्वारे मत्था टेकने। यहाँ पे सरोवर साहिब से छट्टा मारा है, थोड़ा जल पिया है। और ये मुझे कह रहे थे कि लगता है यहाँ भी सरोवर की सेवा हुई है, सारे पेंट हुए हुए हैं। और मैं कह रही थी हमें पता ही नहीं, क्योंकि बहुत दूर गुरुद्वारा नहीं है घर से, और हमें सच में नहीं पता कि यहाँ कार सेवा हुई है या नहीं। और पेंट हुए थे, जैसे बंगला साहिब गुरुद्वारे में कार सेवा हुई थी और उसके बाद पेंट हुए थे सरोवर साहिब में। इसके बाद हमने सरोवर साहिब की परिक्रमा की है, तो चलिए सरोवर साहिब की परिक्रमा कर लेते हैं। देग का प्रसाद मिल रहा था, हमने सोचा पहले लेते हैं, लेकिन अभी बहुत गरम गरम देग का प्रसाद आया था, तो उन्होंने बोला 10 मिनट लगेंगे, तो हमने पहले परिक्रमा कर लिया। और गुरुद्वारा इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा कलर ऐसे आ रहे थे, पता नहीं कौन सा अपने आप ही फंक्शन चेंज हो गया था मेरे से। तो हम लोग अंदर नहीं बैठे थे, तो हमने कहा बाहर बैठते हैं सरोवर साहिब के पास। दर्शन करने के बाद यहाँ बैठ के हमने कुछ देर कीर्तन सुना है, और फिर परिक्रमा करते हुए हम गए हैं बाहर की तरफ। अभी हम यहाँ बैठेंगे और कीर्तन सुनेंगे। गुरुद्वारे के जस्ट ऊपर चांद दिख रहा है। यहाँ पे हनूर ने देखा कि मम्मी ये इतना काला काला क्यों आ रहा है, तो फिर हनूर ने इसकी सेटिंग थोड़ी सी सही की है, और देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप भी दर्शन कर लीजिए गुरुद्वारा साहिब के। और ये बीच बीच में लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, पता नहीं क्या। अभी फिर से हनूर इसको सही कर देगा, और फिर बहुत अच्छे से मैं आपको दर्शन करवाती हूँ गुरुद्वारे के। ट्रूथ नहीं कहते, पता नहीं ये बोल रहे मम्मी यहाँ से जाओ वहाँ तक, फिर वहाँ
हनू ने फ़ोन की सेटिंग कर दी है ठीक, और दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं। हम प्रसाद लेने चलेंगे अभी, तो थोड़ी देर बैठने के बाद कीर्तन सुना और उसके बाद फिर हम चले हैं परिक्रमा करने। तो परिक्रमा करते हुए उधर से गोल घूम के फिर जाएंगे हम प्रसाद लेने। कोई छोटा बाबू बैठा है वहाँ पे, वो देख। खराब हो जा रहा है ये सब फूल। ये तो बहुत जल्दी उगते हैं फूल। परिक्रमा करने के बाद बाहर से हमने दर्शन किए हैं बाबा जी के, आप भी कर सकते हैं। और फिर हम गए हैं प्रसाद लेने। यहाँ पे सारी संगत प्रसाद लेने के लिए खड़ी थी। निशान साहब पे मत्था टेका है और ये प्रसाद ले लिया है। बहुत गर्म था इसलिए उन्होंने इतना ही दिया है, क्योंकि उनको जो दे रहे थे उनके भी हाथ जल रहे थे। तो इसी देख के प्रसाद में से हमने मुँह लगाया है सबने प्रसाद। और फिर ये लोग वहाँ जल प्रसाद पी आए थे और मैं जा रही थी जल पीने खुई साहिब पे। यहाँ पे गुरु नानक देव जी का प्याऊ है, वहाँ जल पिलाते थे गुरु नानक देव जी। वहाँ से जल पिया। ये प्रसाद, इन्होंने जल के 2 पैकेट भी ले लिए हैं घर के लिए। मत्था टेका है और फिर हम चले हैं बाहर। काफ़ी टाइम हो चुका था, हम काफ़ी रात को आए थे गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए। जोड़ा घर से जोड़े बच्चे ले आए थे, मेरे स्लीपर भी उठा लाए थे। रास्ते में किसी की पता नहीं पानी गिरा हुआ था, कि किससे बोतल गिरी है, क्या हुआ है पता नहीं, और कोई भी गिर सकता था। पानी गिरा के उसके ऊपर 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। साइड में मुझे पोछा दिख गया तो मैंने पोछे से उसको साफ़ कर दिया है। मतलब कहने का मेरा यहाँ पे ये है कि अगर रास्ते में कहीं पानी गुरुद्वारा साहिब या मंदिर में दिख जाता है तो प्लीज़ साफ़ कर दिया करो, ताकि कोई बुज़ुर्ग या बच्चा कोई वहाँ पे गिर ना जाए। तो यहाँ पे बाहर से हमने बच्चे में और ये मेरा बाहर वेट कर रहे थे। मुझे नहीं पता यहाँ पे ये कैमरा ऑन था, तो वहाँ पे 2-3 बार पानी भर के मैंने बाहर निचोड़ा है। और फिर गुरुद्वारे के बाहर ही हमें ऑटो मिल गया था। ऑटो लेके हम चले अपने घर की तरफ और जयकारा लगाया हमने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। उंगलियों पे ग्रह आया हुआ है, ड्रॉर में आ गए हम गुरुद्वारे से दर्शन करके। और गुरुद्वारे से दर्शन करके आ गए हम। मेरी उंगली पे कांटा चुभा है। कुछ दिन पहले मैं पार्क गई थी, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स ने मेरे पे हमला कर दिया था आगे से। तो पीछे थी जो झाड़ियाँ, उनको मैंने ऐसे दबा के पकड़ लिया, उनमें कांटे थे जो मेरी उंगली में खूब गए बड़ी तेज से। गर्मियाँ शुरू, दाने कर रहे हैं। थोड़ा सा नहा के आई हूँ, गर्मी लग रही थी, चेंज कर लिया कपड़े। बच्चे दवाई ले रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना, नेबुलाइज़र ले रहा है हर चीज़। फिर अनूर लेगा और फिर सोएंगे। बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।